हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ने पिछली वीडियो में देखा होगा हमने सलवार की कटिंग कैसे की थी। आज हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये देखते हैं कि सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये हमारे पास फ्रंट है सलवार का जो पोंचा होता है। इस पे हमने 1/2 इंच का ऐसे कटिंग की थी। कटिंग क्यों की है 1/2 इंच की? जब हम पोंचा बनाते हैं तो वो हमारा पोंचा पैर के ऊपर ऐसे गिरता नहीं है, वो सीधा रहता है, इसीलिए तो 1/2 इंच ऊपर से हम कटिंग कर देते हैं और ये ऊपर आएगा, ऊपर की साइड ये वाली साइड आएगी। हमने क्या करना है, जब भी स्टिचिंग करनी है तो नीचे से स्टार्ट करनी है। जैसे कि इधर हमारा पोंचा लगेगा और इसको हम नीचे से स्टिचिंग करनी स्टार्ट करेंगे। और ये हम जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं नीचे पोंचे के लिए, जो कुंदे होते हैं साइड वाले, वो काटते हैं। हम इधर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। हमने क्या करना है, इसी तरीके से सारी सलवार को नीचे से ही स्टिच करना है। अब इसके साथ दूसरी वाली साइड हम अटैच करेंगे। ये भी सेम ऐसे ही नीचे से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा क्रोच एरिया है, अब हम उसको जोड़ेंगे। अब देखिए हमने सारे पार्ट्स आपस में जोड़ लिए हैं। ये क्रोच एरिया आगे और फ्रंट और बैक का, और ऐसे ये सारा हमने प्रॉपर सलवार को ऐसे स्टिच कर लिया है। ये हमारा पोंचे की साइड हो गई, जहाँ पे हमारा पोंचा बनेगा। इसके बाद हम बेल्ट जोड़ते हैं। ये मेरे पास बेल्ट का कपड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कभी भी कपड़ा बचाती नहीं, सारा बीच में इसके वेस्ट करती हूँ। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, जितने भी इसके पार्ट हैं सबको आपस में स्टिच करूँगी। मैंने सारी बेल्ट को आपस में सारे पार्ट जोड़ के रेडी कर लिया। अब इसको पहले हम इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो चलिए इंटरलॉक कर लेते। मैंने इसकी बेल्ट रेडी कर ली है, नीचे से इंटरलॉक करके ऊपर डोरी के लिए हमने नेफा डाल लिया। अब हम सारी सलवार को इंटरलॉक कर लिया है। इसके बाद अब इसकी प्लेट्स डालेंगे। पहले मैं क्रोच एरिया लूँगी। क्रोच एरिया लेकर हम बैक साइड की प्लेट्स डालेंगे, और जहाँ से ये नीडल है वहाँ से लेकर इस निशान तक, जहाँ तक मशीन है, जहाँ सुई से लेकर मशीन तक, इस निशान तक हम प्लेट डालेंगे। सेम उसी तरह दूसरी साइड का भी हम निशान लगा लेंगे और इसको स्टिचिंग की साइड अंदर की ओर एक प्लेट डालेंगे। दोनों साइड को एक साइड एक दूसरे के साइड करते हुए एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड प्लेट डालेंगे। बैक साइड पे हम 2 प्लेट्स डालेंगे। दोनों साइड से हम प्लेट डालने के बाद अब फ्रंट की और क्रोच एरिया से हम चुनटे लेते हुए
दोनों साइड प्लेट्स डालेंगे। हम इधर से इस साइड से उठाते हुए ऐसे चुनटे डालते जाएंगे। देखिए ऐसे उठाते जाना है और ऐसे प्लेट डालते जाना है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था इसीलिए मैं इधर से उठाकर डाल रही हूँ। अगर आपके पास कम कपड़ा है, सलवार ज़्यादा खुली नहीं है बनेगी, तो आप कम उठा सकते हो। हैवी सलवार के लिए इस तरीके से अगर प्लेट डालोगे तो बहुत अच्छी सलवार बनेगी। देखिए इस तरीके से आपने उठाते जाना है और प्लेट्स डालते जाना है। अभी हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा सेंटर में हमने पोंचा डाला था उसके जो हमने कट लगाया था ऊपर की ओर, जो सेंटर का कट है उसको ध्यान में रखना है। अभी सेंटर का जो कट लगाया था वहाँ से प्लेट उठाकर हमने डालनी है, क्योंकि हमारा इधर गैप है। देखिए उधर नहीं आएगा, तो जो सेंटर पे कट डाला है वहाँ पे प्लेट डालनी है। बाकी आगे की सारी प्लेट्स हम सेम पहले के तरीके से ही डालते जाएंगे। वहाँ जहाँ से उठाते हुए ऐसे डालते जाना है और इस तरीके से हम आगे की सारी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद अब हमने देखना है कि हमारी कहाँ तक प्लेट डलेगी। आगे जितनी भी हमने बेल्ट रखनी है वहाँ पे हमारी आगे जो प्लेट सही आनी चाहिए। जैसे जी बैक साइड है, बैक पे जो हमने प्लेट्स डाली है वहाँ हमारी पूरा जो बैक साइड है बेल्ट का वो कितना कहाँ तक आएगा। जैसे हमारी बेल्ट है इसका ये आगे डोरी का पार्ट है, इसको हम ऐसे लेंगे और बेल्ट को ऐसे सेट करते हुए इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हम बेल्ट की हाफ पे कट लगा देंगे। देखिए इधर से हम इसको कट लगा देंगे और फिर हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। वैसे ही हम बेल्ट के दोनों साइड निशान लगा लेंगे और जो हमारी सलवार की बैक साइड पे हमने जो प्लेट डाली है, एक एक प्लेट डाली है, वहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे। मान लीजिए आपका एक साइड 11 है तो आप एक साइड पे 11 पे निशान लगा लेंगे। देखिए मेरा एक साइड 11 आ रहा है और मैं 11 पे निशान लगाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, जो सलवार का बैक साइड है वहाँ से भी मैंने 11 पे निशान लगा लेना है। निशान लगाते हुए बाकी जो हमारे पास आगे कपड़ा बचेगा उसकी मैंने दोनों साइड से ऐसे 11 पे निशान लगा लेना है। पहले दोनों साइड 11 पे निशान लगाने के बाद जो मेरा बाकी बचेगा, पहले मैं इसको मेज़र करूँगी कि जो हमने प्लेट्स डाली है वो कहाँ तक आ रही है। अगर वो हमारा अभी कपड़ा बाकी ज़्यादा बचता है तो हमें इसको भी उतना ही लेकर जाना है जितना हम पीछे रखेंगे। देखिए पहले मैंने प्लेट्स डाल ली है। प्लेट्स डालने के बाद जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मैं मेज़र करके देखूँगी मेरा कितना आ रहा है। अभी देखिए मेरा इधर तक आ रहा है और मेरी अभी एक और प्लेट डलेगी। अगर आपका जो है कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो आप थोड़ी बड़ी प्लेट भी डाल सकते हो। ये मैंने एक साइड की इक्वल मेज़रमेंट लेकर अब दोनों साइड मैंने सेम मेज़रमेंट ले लेनी है।
दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से ही प्लेट डाल लेनी है। देखिए जब मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, जितना मेरा बेल्ट का हाफ है उतना मेरा आ रहा है। अब दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही प्लेट्स डालती जाऊंगी और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब मैंने दोनों साइड प्लेट डाल ली है। अब हम बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। जो हमारी जहाँ से हम डोरी डालते हैं उसको हम जहाँ प्लेट के सेंटर से मिलाते हुए इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। अब मैंने इसके अंदर की ओर भी इंटरलॉक कर लिया है। इसके साथ बेल्ट को अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी सीधी साइड के इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर सीधी साइड से भी सिलाई लगाएंगे ऊपर की ओर, ताकि जो हमारी जो बेल्ट को खींच ना पड़े। देखिए ऊपर की ओर करते हुए सारी स्टिचिंग को हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे। इससे ये हमारा पक्का हो जाता है। देखिए ये सिलाई ऊपर की ओर जो कपड़ा करते हुए ऐसे हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। देखिए सलवार हमने रेडी कर ली है। ये हमारी बैक साइड है। देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुई है। अब हम इसका पोंचा बनाएंगे। नीचे से देखिए इसका सेंटर लेते हुए मैंने इसकी जो बुकरम पट्टी तैयार कर रही थी कपड़े के ऊपर लगाकर बुकरम, अब इसको हम पोंचे को सलवार के साथ अटैच करेंगे। इसका सेंटर लेते हुए इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे और सलवार के ऊपर भी हम दोनों साइड को मिलाते हुए ऐसे सेंटर में एक कट लगा लेंगे और दोनों कट्स को हम आपस में मिलाते हुए इसका पोंचा रेडी कर लेंगे। अब देखिए जो इसका नीचे कट लगाया है और जो नीचे मैंने सलवार के ऊपर भी कट लगाया है, दोनों को मिलाते हुए ऐसे इसको स्टिच करेंगे। और जो ये सिलाई लगी हुई है अंदर, इसको हम अंदर की ओर करेंगे। अंदर की ओर करते हुए इसके साथ हमने सलवार को अटैच करना है। इसको इसके साथ सिलाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमने अंदर की ओर किया है। देखिए दोनों साइड हमने जो अंदर की ओर स्टिचिंग रखी है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। नीचे की ओर करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। अब मैंने इसी तरह से दोनों पोंचे रेडी कर लिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। अब हम ये दोनों सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए, दोनों साइड की सिलाई को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आपने जितना भी पोंचा रखना है, 6, 7, 8 जितना भी रखना है, इसको हम ऐसे निशान लगाएंगे
और जहाँ पे हम निशान लगाते हुए ऊपर की ओर भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। नीचे से जैसे 8 इंच रखा है तो ऊपर हम 9 इंच का लगा कर टेढ़ी लाइन लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने से हमारी दोनों साइड इक्वल रहेगी। दोनों पोंचों के बीच में हमें पता चल जाएगा कि कितना गैप रखना है, नहीं तो कई बार पोंचा बड़ा छोटा हो सकता है। सारी सलवार को ऐसे सिलने के बाद दोनों साइड से हमें ऐसे स्टिच करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और बाद में हम ऐसे सारी सलवार के अंदर से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि कहीं से भी खींच ना पड़े।